ओम तत्तथागतं तत्तज्जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। श्री रामकृष्ण देव पानीहाटी के महोत्सव में गए हुए हैं, वही प्रसंग चल रहा है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, गीता का सार यही है कि हे जीव, सब त्याग कर भगवान का लाभ करने की साधना करो। सब कुछ ये तभी संभव है जबकि हम समझेंगे कि भगवान राम ही जीवन का उद्देश्य है। ये समझना जल्दी से होता नहीं है। संसार के बहुत से घात प्रतिघात सहते सहते जब मन ऊब जाता है तब ये समझ में आता है कि नहीं, संसार के बाहर कुछ चीज है जो कि संसार का नियामक है। उसको यदि पा लेते तो ये सब झंझट दूर हो जाता। तब धीरे धीरे वैराग्य आता है और भगवान कोई वस्तु है उनकी खोज शुरू होती है और उसके लिए उपाय स्वरूप साधना के विभिन्न मार्ग अपनाए जाते हैं। नवदीप कहते हैं, त्याग की ओर तो मन नहीं जाता। त्याग की ओर मन कैसे जाएगा? क्योंकि जो दिख रहा है अच्छा अच्छा चीज जन्म से ही दिख रहा है, उसी से लाभ भी मिल रहा है, कभी कभी हानि भी मिलती है। ये सब अनुभव मिल रहे हैं। और जो वस्तु कभी नहीं देखा, केवल कुछ शास्त्र वाक्य से सुना या कोई महापुरुष लोग बोले हैं, उन पर ही विश्वास स्वाभाविक रूप से नहीं आता है। इसलिए जब जिस वस्तु को पाने के लिए स्वाभाविक लगन नहीं होगी, उसके लिए भला दूसरा आपात मिली हुई वस्तु, दूसरी मिली हुई वस्तु भला क्यों छोड़ देगा? इसलिए नहीं त्याग होता है। अब श्री रामकृष्ण देव सभी प्रकार के साधकों के, मनुष्यों के मन की बात जानते हैं, क्योंकि वो भाव समाधि में, भावमुख अवस्था में रह रहे हैं। संसार को भी देख रहे हैं और संसार के नियामक ईश्वर को भी भली भांति देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनके लिए कुछ भी अजाना नहीं है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, तुम लोग गोस्वामी हो, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है। आगे आगे परंपरा थी, एक एक वंश के लोग, एक एक कुल के लोग, एक एक व्यवसाय या कार्य पद्धति के अनुसार सारा जीवन अपना खपा देते थे, सारा जीवन बिता देते थे उसी एक लक्ष्य के लिए। कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार ही, एक ही वस्तु का व्यापार और पुष्ट दर पुष्ट करते जा रहे हैं। कोई पढ़ा रहा है तो वो पुष्ट दर पुष्ट पढ़ाई में ही लगा हुआ है। ऐसे ही जो देव सेवा का काम कर रहे हैं तो गोस्वामी वंश पूजा प्रार्थना ये सब लेकर के रहते हैं। तो देव मंदिर बहुत से निर्मित हो गए हैं, तो उनकी देखभाल तो करना होगा। तो कहते हैं, तुम्हारे यहाँ देव सेवा होती है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे संसार त्यागने पर काम नहीं चलेगा। अब
देव मंदिर है, देव सेवा होती है, तो जो भी लोग संसार ताप से दग्ध लोग आते हैं उनके पास, देवी देवता के पास अपनी अर्जी लेकर के अपने दिल के सुख दुख निवेदन करते हैं। अब ये जगह भी ना रहे तो भला कौन कहाँ बोलने जाएगा। इसलिए इन देव मंदिरों की, देवी देवताओं की बहुत आवश्यकता है, इन विग्रहों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए इनकी ठीक से सेवा पूजा न हो तो फिर इनका महत्व ही चला जाएगा। इसलिए तुम लोग को संसार त्याग करने से नहीं चलेगा, क्योंकि देव सेवा करनी होगी। कर रहे हैं, ऐसा करने से देव सेवा कौन करेगा? यदि तुम लोग संसार को छोड़ दो तो देव सेवा कौन करेगा? क्योंकि तुम्हारे यहाँ कुल परंपरा से वंशगत पीढ़ी दर पीढ़ी देव सेवा का कार्य तुम करते आ रहे हो। तुम्हारे को देखकर दूसरे लोग भी देव सेवा का कार्य सीखते हैं। ये भला कौन करेगा? इसलिए तुम लोग मन से त्याग करो। अब जब मालूम हो गया भगवत वस्तु ही असल है, सत्य वस्तु है और वही शाश्वत है, तो उपाय नहीं है, बंधा हुआ है आदमी विभिन्न श्रृंखलों से, लेकिन मन को कोई नहीं बांध सकता है। मन खुद के ही बांधे पड़ता है, दूसरे के मन को नहीं बांध सकता है। या तो बहुत ऊंचे आध्यात्मिक पुरुष हों तो वो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन वे भी सामान्य साधक के मन की गति को प्रोत्साहित कर देते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, पूरा परिवर्तित नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान सबके अंदर आगे बढ़ने की, खुद के चैतन्य स्वरूप को अभिव्यक्त करने की सबके अंदर संभावना दी है। उस व्यक्ति की संभावना वैसे वैसे विकसित हो, इसलिए महापुरुष लोग ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर बोलते हैं तुम लोग मन से त्याग करो। ईश्वर ही ने लोक शिक्षा के लिए तुम लोगों को संसार में रखा है। हम लोग नहीं जानते हैं ये पूरा विश्व ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कोई भी चीज हम लोग करते हैं, बनाते हैं, उसके रखरखाव का, उसके हिफाजत की बात हम लोग भी सोचते हैं। तो जो इतने निखिल ब्रह्मांड को बनाया है, भला वो नहीं सोचे होंगे कि इसका रखरखाव कैसा होगा। इसलिए वे विभिन्न तरह के लोग भी सृजन कर रखे हैं। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तुम लोगों को संसार में इसलिए रखा है, तुम चाहकर भी संसार को छोड़ नहीं सकते। इसलिए कोशिश करो, मन से त्याग करो और इसको भगवत सेवा हिसाब से लो, तब ये तुम्हारी देव सेवा साधना के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं तुम 1000 संकल्प करो, त्याग नहीं कर सकोगे, पूरे सन्यासी नहीं हो सकोगे। उन्होंने तुम्हें ऐसी प्रकृति दी है कि तुम्हें संसार का कामकाज करना ही पड़ेगा, ऐसी प्रकृति दे दी है। उपाय नहीं है, रस्सी से बांध दिया गया है गला पशु का, ऐसे ही मनुष्य भी इस निखिल ब्रह्मांड का एक जीव है, उसको भी भगवान एक गोली से, एक स्वाधीनता की गोली दे दिए हैं
बस उस डोरी को छुड़ा करके आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक मुक्त न हो तब तक वो डोरी हर समय बंधी रहेगी। लेकिन श्री राम कृष्ण देव कहते हैं यदि छागल या पशु उस डोरी में बंध करके पूरा अच्छा से घास खा ले उस इलाके की, उसका पूरा सदुपयोग कर ले, तो गृह स्वामी उसकी रस्सी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ गृह स्वामी कौन है? यहाँ ईश्वर ही गृह स्वामी है। इच्छा की रस्सी को और बढ़ा देंगे और परिमार्जित परिष्कृत कर देंगे, और जब परिष्कृत हो जाएगी तो भगवान को पाने की भी तीव्र इच्छा हो सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उदाहरण दे रहे हैं, जो बीती घटनाएं हैं उसको उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मन नहीं मानता, क्यों भला ऐसा नहीं होगा। तो श्री राम कृष्ण देव कह रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं यार तुम क्या कर रहे हो? इच्छा करने से ही तुम युद्ध से निवृत्त न हो सकोगे। तुम क्या सोचते हो तुम चाहो तुरंत युद्ध से विरत हो जाओगे? तुम्हारी प्रकृति तुमसे युद्ध कराएगी। तुम्हारे को क्षत्रियोचित वीरोचित भाव दिया गया है, ये भाव तुमको बैठने नहीं देगा। इसके कारण तुमको युद्ध करना पड़ेगा। तब युद्ध करना पड़ेगा तो क्या करना है? कहीं भटक न जाओ, इसके लिए बोलते हैं मां अनुस्मर युद्ध चल, मैं मुझे स्मरण करके युद्ध करो। यही एक सूत्र है। कोशिश लाख कोशिश कर रहे हैं तब भी आगे नहीं बढ़ पा रहा, दूसरा विकल्प नहीं सूझ रहा है, तो यही भगवान के शरणागत होना पड़ेगा कि हे भगवान तुम करा रहे हो, तुम हमको अवश्य करके रखो। मान लीजिए किसी को जेल में रख दिया जाए, भले ही कुछ भूल किया, अब वो जेल से निकल करके बढ़िया आदमी बनना चाहता है, तो तुरंत कोई मान लेगा? उसकी सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी, उसको कोई मान नहीं देगा। लेकिन वो चाहे तो जेल में रहकर ही अपने में सुधार लाना शुरू कर दे सकता है, क्योंकि मन के कारण ही बंधन है, मन के कारण ही मुक्ति है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही के कारण ही बंधन और मुक्ति होती है। इसलिए भूल हो गई कोई बात नहीं, पश्चाताप के आंसू श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, पश्चाताप के आंसू से ये जो मन के कलमश धुल जाते हैं, फिर ये दोष खत्म हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार से यदि पैर बन गए, आगे नहीं बढ़ सकते, तो भगवान के शरणागत होकर के उस स्थान काल पात्र के अनुसार जो अधिकतम अच्छा व्यवहार हो वो करना चाहिए, और उसको ही ईश्वर इच्छा, ईश्वर के समर्पण बुद्धि से वो करना चाहिए। तब ये साधना हो जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन से बातें कर रहे हैं, यह कहते ही श्री राम कृष्ण देव समाधिस्थ हो गए। हम लोग लीला प्रसंग में पढ़े हैं, जब श्री राम कृष्ण देव 12 साल साधना करने के बाद उनको समाधि हो जाती है। कभी समाधि अवस्था में गिर पड़ जाते हैं तो उनको चोट भी लग जाती है, और महामाया की अचिंत्य शक्ति उनके द्वारा
ईश्वर तत्व को जगत में प्रचारित करना चाहती है सबके कल्याण के लिए। अब भला शरीर नहीं रहेगा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, अब शरीर नहीं रहेगा, धर्म साधना तो हो गई, अब प्रसाद वितरण कैसे होगा, उसका संधान दूसरे कैसे पाएंगे। इसलिए मां का आदेश हुआ, तू भावमुख होकर रहो, भावमुखे थको, भावमुख में रहो। इसका मतलब जहां से ये द्वैत का भाव शुरू होता है और जहां से अद्वैत का भाव शुरू होता है, कहीं ना कहीं तो मीटिंग पॉइंट होता है। तो जहां से सभी भावों का एक तरह से निर्गुण निराकार का भाव और सगुण साकार का भाव, जहां से उसकी देहली पर उस वहां पर श्री राम कृष्ण है, इधर भी देख सकते हैं, उधर भी देख सकते हैं। जब तो जैसे ही सुने श्री कृष्ण अर्जुन को, जो नर सखा है, उनको ये अत्यंत जो इस युग के युगोपयोगी जो उपदेश को दे रहे हैं, जिससे जीवों का कल्याण हो सकता है। क्योंकि सभी लोग सन्यासी नहीं हो सकते हैं, सभी लोग पूरा त्याग कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनका मंगल के लिए भगवान व्यवस्था बता रहे हैं। ये सोच करके उनकी करुणा का याद स्मरण करके श्री रामकृष्ण देव तुरंत समाधि, उनको उद्दीपन होता है कृष्ण का, और वो सीन उनके सामने दिख पड़ती है, जो सीन कभी महाभारत में घटित हुई थी। होता क्या है, हम लोग की दृष्टि वो दो कदम आगे, 2 कदम पीछे है। ज्यादा हम लोग देख नहीं सकते, आज ज्यादा पीछे सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी घटनाएं हम लोग के जीवन में घटी हैं, सब हर समय याद भी नहीं हो सकती। लेकिन जो समाधि लब्ध हो जाते हैं, जिनको भगवान का लाभ होता है, ऐसे पुरुष के लिए काल समय जो है सभी समय वर्तमान काल हो जाता है, और उनकी इच्छा के अनुसार ही काल का परिवर्तन हो जाता है। वो चाहेंगे भूत की भी चीज इसी समय देख सकते हैं, अभी घटित हो रही है, भविष्य में जो घटने वाली चीजें हैं वो भी इसी समय देख सकते हैं। उनका ज्ञान त्रिकालाबाधित हो जाता है, तीनों काल में अबाधित, माने भूत में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, उनका ज्ञान ऐसे हो जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव इस अवस्था तक पहुंच गए थे। इसलिए देख रहे हैं कि श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और उनको उद्दीपना हुई। बात ही बात में सब अंग स्थिर हो गए। मास्टर महाशय बोलते हैं, जैसे ही मानो स्विच ऑफ हुआ, तुरंत अंधेरा हो गया, स्विच ऑन होते ही तुरंत चारों तरफ उजाला हो गया। तो सब अंग स्थिर हो गए, क्योंकि जो जगत का व्यवहार है यहाँ मन रहने के कारण ही होता है। जब मन यहाँ नहीं रहेगा तो प्राण भी बंद हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव का वायु संचार भी बंद हो जाता है, और फिर समाधि में, अद्वैत निर्विकल्प समाधि में वायु भी नहीं चलती, कुंभक हो जाता है। तो सब अंग स्थिर हो गए, आंखें एक टक हो गई। हम लोग कभी कभी साधक लोग त्राटक करते हैं। त्राटक माने कोई ज्योति जला दिया और उसकी तरफ देखा और फिर आंख बंद करके उसको अपने अंदर देखने का कोशिश किया। ऐसे ही कोई मूर्ति भी ले लेंगे किसी भी इष्ट देवता की,
सामने आंख से देखा और फिर उसको आंख बंद करके फिर भीतर में देखेंगे। बहुत देर तक एक टकटकी लगा करके यदि किसी मूर्ति को या फोटो को या किसी सीन को देखा जाए और फिर तुरंत आंख बंद करने से देखेंगे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए वो भीतर में वही चित्र दिखेगा। और धीरे धीरे इसका अभ्यास यदि ज़्यादा हो जाए तो बाहर बिना देखे ही वो सीन दिल में ये जो अंदर की आंख से दिखती रहेगी। ये एक प्रयास है, एक दिल में देखना नहीं हुआ। दिल में यदि दिखे तो तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स दिलो दिमाग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे स्वप्न से उठता है आदमी, जाग जाता है तो जैसे पहले रहता है वैसे रहता है, लेकिन ये ऐसी अवस्था नहीं है। वो चीज बदल जाता है। लोहा यदि पारस पत्थर से छूट जाए तो वो सोना हो जाता है, बदल जाता है। देखने में वही आदमी रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, वाणी भी उसका जो ट्यून है वही रहेगा, लेकिन भाव भीतर का सब कुछ बदल जाएगा, भीतर में चेंज हो जाएगा। तो सब अंदर आंख टकटकी लगाकर एक टक हो गई, माने एक जैसी थी समाधि अवस्था में जाने के बाद उसी अवस्था में स्थिर हो गई, क्योंकि इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। लेकिन सामान्य साधक हम लोग टकटकी लगा करके प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, इसको अनुलोम और विलोम एक चीज हुई है, वहां तक पहुंचना है तो अन्य लोग किस रास्ते से जाकर वहां तक पहुंचे उस ऊंचाई तक, उसका अन्य दूसरे लोग जो वहां तक पहुंचना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। सांस चल रही है कि नहीं जान नहीं पड़ता, सांस भी चल रही है कि नहीं श्री रामकृष्ण देव का पता नहीं चल रहा, इतनी सूक्ष्म अवस्था हो जाती है। नवदीप गोस्वामी, उनके लड़के और भक्तगण निर्वाक होकर यह दृश्य देख रहे हैं। अभी तक श्री रामकृष्ण देव नवदीप गोस्वामी आगे देखे थे, हरिनाम हरिबोल के नृत्य में श्री रामकृष्ण देव आत्महारा होकर अपने शरीर का शुद्धि भूल गई है, नाच रहे थे, खूब नृत्य हुआ। बाद में सब देव थक जाने के बाद भक्त लोग बैठे, उनको जलपान आदि कराया गया और फिर अब बातचीत हो रही है। तो जैसे ही ये शारीरिक चेंज साधारण लोगों का कोशिश करने से भी चेंज नहीं होता, और कृष्ण अर्जुन का प्रसंग उठते ही इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और समाधि लग गई। इसको नवदीप गोस्वामी लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे आश्चर्य होकर के देख रहे हैं वो और उनका बेटा, और बाकी भक्त लोग भी देख रहे हैं। कुछ प्रतिष्ठ हो श्री रामकृष्ण देव नवदीप से कहते हैं, योग और भोग तुम लोग गोस्वामी वंश के हो, तुम लोगों के लिए दोनों हैं। जो जगत का काम करने के लिए दे दिया गया, जैसे इनको अर्जुन को योग और भोग दोनों ही दिया गया है, क्योंकि राज्य काल भोग नहीं रहेगा तो राज्य काल कैसे देखेंगे। तो राज्य का संचालन में सहायता करना, और योग है कि वो जानते हैं कि नहीं श्री कृष्ण ही सत्य हैं, इसलिए उनके जीवन में योग भी है। ऐसे ही ये सामान्य लोगों से उन्नत है। नवदीप गोस्वामी ये लोग एकदम साधारण नहीं है, उन्नत है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि जैसे श्री रामकृष्ण को समाधि हो रहा है वैसे होने वाला नहीं है, वैसे होने वाला नहीं है। हृदय राम को श्री रामकृष्ण बोले, तुम
यहाँ की सेवा करता है, इससे ही काम चल जाएगा, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं माने, वो साधना करना चाहे। श्री रामकृष्ण देव कृपा भी की, उनको कुछ उपलब्धि हुई, लेकिन आधार छोटा है, वो उतावले हो गए, सबका उद्धार करने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। और श्री रामकृष्ण देव फिर कैओस हो जाएगा, संसार के माफिक चलता है ना, ज्यादा व्यतिक्रम करने से मुश्किल है। तो श्री रामकृष्ण देव टच किए, उसके बाद वो शांत हो गए थे। फिर हृदय राम बार बार कोशिश की, हम लोग पढ़े श्री रामकृष्ण देव जैसे उनको देखे थे पंचवटी में, श्री रामकृष्ण देव निर्वस्त्र होकर के माँ को प्रार्थना कर रहे थे। ये सोचिए कि जब मामा ऐसा किए और माता जी कृपा किया, एक बार वो देखे थे हृदय राम, तो ये भी जाकर के वो ऐसा करने लगे। और जैसे ही बैठते हैं, मानो वही उनके सिर पर अंगारा डाल देता है, एक टोकरी अंगार पड़ा और इतना शरीर जलने लगा, वो करने लगे, अरे ओ मामा मरे गए, मर गए। हाँ, क्या करेंगे? उनका कराह सुन करके, उनका कष्ट सुन करके श्री रामकृष्ण देव धीरे धीरे गए और फिर वो स्पर्श किए, उनकी पीड़ा शांत हो गई। क्योंकि श्री रामकृष्ण देव आवाहन विसर्जन दोनों मालूम है, वो तो केवल एक कर रहे हैं। जैसे एक ब्रह्मास्त्र है ना, अर्जुन को छोड़ना भी मालूम था, उसको वापस करना भी मालूम था, लेकिन वही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा छोड़ सकता था, लेकिन संधान कर सकता था, लेकिन वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि और जितेंद्रिय था। ऐसे ही श्री रामकृष्ण देव सब जगह सक्षम थे, इसलिए वो टच किए, फिर शांत हो गए। फिर बोले कि तुमको मैं बार बार बोला कि ये सब क्यों करता है, इतना यहाँ की सेवा करता है, इतना ही काफी है। तो सबके लिए सब चीज एक समय नहीं हो सकता है, लेकिन मुक्ति सबको मिल सकती है, लेकिन ये व्यवहार में सब लोग एक नहीं। खाना सबको मिलेगा, कोई 100 ग्राम खाएगा, कोई 200 ग्राम खाएगा, कोई 500 ग्राम खाएगा, सबका पेट भरेगा। लेकिन अब 100 ग्राम वाला 500 ग्राम खा ले तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। और उल्टा, यदि 500 ग्राम जिसको चाहिए वो 50 ग्राम यदि मिल जाए तो उसका खाना नहीं खाने के बराबर ही हो जाएगा। इसलिए काम सबका हो जाएगा। इसलिए एक साधक में एक दूसरे से कंपटीशन हम लोग को करने का जरूरत नहीं है। बार बार श्री रामकृष्ण देव महाशारदा स्वामी जी ये सब दिखाते हैं कि किसी दूसरे का नकल करने से नहीं होगा। हम हमारा बंधन को काटना चाहते हैं, हमारी छोटी घटी हो सकती है, कोई नहीं, यही समुद्र में चला जाए, समुद्र के जल से लबालब बन जाए, इससे समुद्र ही हो गया, बड़ी घटी पड़ने का क्या जरूरत। लेकिन आदमी थोड़ा ना थोड़ा सामना करते वो सोचते हैं, आपे से बाहर आ जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब तो दूसरे को सरपास कर लिए, जैसा कि हृदय राम को हुआ था। और फिर उनकी वो दुर्गति हुई। तो ये है, इसलिए कह रहे हैं तुम लोगों को योग और भोग दोनों है। जो भगवान देते हैं उसमें से संतोष भी होना चाहिए। क्या है, हम लोग वर्तमान से एकदम असंतुष्ट रहते हैं। साधना करने में, उपाय अवलंबन करने में संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। एक सांख्य कारिका है, सांख्य और योग दर्शन है। सांख्य में क्या है, केवल फिलॉसफी है, प्योर फिलॉसफी है। सांख्य फिलॉसफी पर ही योग बेस आधारित है, लेकिन योग में
पूरा क्रिया वो करेंगे नहीं, केवल सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए अद्वैत वेदांती लोग भी योग साधना करते हैं, लेकिन आदर्श अद्वैत ज्ञान का रहता है। या योग साधना नहीं करना चाहे तो सेवा साधना करनी पड़ेगी। ये सेवा यज्ञ, हाँ, बिना सेवा के, बिना योग के ये जो कर्म बंधन है ना, जो कर्म हम लोग किए हैं अच्छा बुरा, वो कटेगा नहीं। जब वो कुछ हद तक कट गया, अब अनुकूल वायु बहने लगी, श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं जब अनुकूल वायु बहने लगी तब पाल उठा दिया, तब ज्यादा कुछ नहीं करना है और धीरे धीरे नौका गंतव्य स्थान की तरफ जाएगी। शुरू में बिना कर्म किए या बिना योग साधना किए आगे बढ़ना मुश्किल है। इसलिए वो परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरे से अपनी तुलना करके सुपीरियर और इंफीरियर बनना नहीं है। ये संत महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज वो कहते थे। हाँ, कोई बोलता है श्री राम कृष्ण देव का वो फॉरमोस्ट शिष्य, स्वामी जी उनको सेक्रेटरी बनाए थे, पूरा मठ मिशन का फर्स्ट सेक्रेटरी। उनको एक बेलूर मठ मंदिर है, उसके सामने ही एक था मिशन ऑफिस, वहां पर एक दारू पीने वाला आदमी, शरद महाराज उसको जानते थे, वो आकर शरद महाराज को प्रणाम करने लगा। मंदिर बगल में है, उधर नहीं गया, जैसे हम लोग को कोई उधर प्रणाम करता है इधर नहीं आता। उनको श्री राम कृष्ण देव को महत्व नहीं मालूम, वो बोलते हैं जाओ जाओ मंदिर में प्रणाम करो। वो बोलता है क्यों महाराज, आप ठाकुर के चेला हैं, आपको प्रणाम करने से तो हो गया, हाँ आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलते हैं हाँ बांग्ला में जानिस তিনি চাইলে তোমাকে আমার জায়গায় আমাকে তোমার জায়গায় বসিয়ে দিতে পারে। माने वे यदि चाहे तो तुमको मेरी जगह बैठा दे सकते हैं और मुझको तुम्हारी जगह बैठा सकते हैं। एक पतित आदमी उच्च आसन ग्रहण कर ले, ये तो उन्नति की बात है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक महाउन्नत महामानव और दुरात्मा बन जाए, ये भी भगवान की इच्छा होने से हो सकता है। तो श्री राम कृष्ण देव में इतनी आस्था थी संत महाराज जी लोग, इसलिए वो बोलते हैं जानता है ठाकुर मेड अस नोबडी। श्री राम कृष्ण देव हमको ऐसा बना दिए कि हम किसी से भी बड़े नहीं हैं। ठाकुर को कभी आप लोग सुना होगा আমি তোমাদের रेणु माने तुम्हारी धूलि कणा का भी ये है, तुम्हारे दास का भी दास। तो धूल कणा के से भी छोटे हैं, ऐसा ये कहते हैं। कहने का मतलब ये बोलने का मतलब इसका ये साधक लोग असत्य भाषण कर रहे हैं, ये बात नहीं है। बात क्या है, इस जीव जगत में ईश्वर को छोड़कर और कुछ है नहीं। तो जानते हैं इस बात को कि तत्वता भले ही आज इसके अंदर ईश्वरीय शक्ति का विकास नहीं हो, लेकिन वस्तुतः तो ईश्वर ही है उस रूप में भी, पतित अवस्था में हो या जिस अवस्था में हो, ईश्वर ही है। तो अब वो पतित अवस्था को देखकर अपने को उन्नत अवस्था में गिरते हैं, वो असली वस्तु को देखते हैं। वस्तु क्या है? वस्तु यही है, एक ही ईश्वरीय वस्तु है। तो एक ईश्वरीय वस्तु से दूसरी ईश्वरीय वस्तु किस मामले में श्रेष्ठ होगी? इसलिए
अभिमान ना बढ़े, इसके लिए अभिमान के दूरीकरण के लिए और साधक, क्योंकि एक बात भी है, यद्यपि आचरति श्रेष्ठ लोकस तदन वर्तते, जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं दूसरे लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये महापुरुष लोग जो उन्नत हो गए हैं ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कि खराब नजीर, खराब उदाहरण लोगों तक हो जाए। इसलिए वो बोलते हैं कि मैं रेणु जी, हाँ, सनत महाराज के जीवन में ये है कि नहीं, वो चाहने से कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अभिमान लाना कि मैं श्री रामकृष्ण देव का चेला हूँ, इतना श्रेष्ठ हूँ, हाँ तुम आओ प्रणाम करो और हमको ही सम्मान दो, वहाँ जाने का जरूरत नहीं है, ये नहीं है। जो चार वो बोलते हैं उनको जाओ, उनके कारण ही हम सबका अस्तित्व है, ये असली चीज इंगित कर देते हैं। इसलिए किसी को भी अपने को इंफीरियर सोचने का बात नहीं है, लेकिन अनावश्यक यदि अपने को सुपीरियर सोच ले, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना दंद्रण्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नहीं नियमाना यथांधा, स्वयं ही अपने को धीर ज्ञानी और सम्मानित सब कुछ समझ ले, झूठा अहंकार तो भी वो भी ठीक नहीं है। इसलिए सम्यक बोध अपने स्टेशन का हो जाए और उसके बाद आगे बढ़ने का हसन प्रयास हो। जावत बाची तावत सीखी, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब तक बचूंगा तब तक सीखूंगा। हाँ, हर समय प्रयास करना होगा, उसमें प्रयास में कोई कंजूसी नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, कोई ये नहीं, वो करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ भी भगवान देते हैं पुरस्कार, उसमें संतुष्ट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि 3 जन्म लेना पड़ेगा तो साधना ही छोड़ दी मुंह बना करके, 3 नहीं, इमली के पत्ते में, इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना जन्म लेना पड़ेगा तो भी कोई बात नहीं है, सहर्ष स्वीकार है। ईश्वर की इच्छा में शरणागत इसको बोलते हैं। जो शरणागत हो गया उसके लिए योग क्षेम महात्म्य है, भगवान सब कुछ उसका स्वयं वह करते हैं, उसकी साधना, उसका सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम लोग देखें वो कितनी तरह की साधना की, कुछ भी खुद से नहीं जुटाया, जो भी उनके गुरु जी लोग चला के लिए सब कुछ जुटा दे रहे हैं। आश्चर्य की बात है। हाँ, ये है जो माँ के शरणागत अनन्य हो गए हैं, इसलिए माँ सब कुछ विभिन्न तरीके से जुटवा दे रही है। पिता, छोटा बच्चा, बच्चे क्या क्या औकात है, लेकिन पिता का उसके अंदर स्नेह है, इसलिए उसके लिए हर कुछ करता है, उसको कंधे पर भी बिठा कर ले जाता है, उसमें उसको अपमान नहीं बोध होता है। कंधे पर पेशाब पैखाना करते तो भी बुरा नहीं मानेगा, उसको पिटाई नहीं करेगा। ये सब कुछ होता है कैसे? वो करुणा के कारण, पिता की करुणा है कि वो हमारे को छोड़कर कौन है। ऐसे ही ये महापुरुष लोग भी ऐसा करते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अब केवल प्रार्थना, हार्दिक प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, तुम्हारी इस भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य में मैं न भूलूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। जब अपनी अवस्था का भान हो गया कि हम इससे बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए सब उपाय नहीं है और हम इंफीरियर भी नहीं है। इंफीरियर समझने से कि हम क्या कर सकते हैं, ये तो बड़े लोग कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, ये एक तरह से फांकी देने का एक ट्रिक है। एक कोई फॉरेन राइटर लिखता है, वी हैव लर्न थ्रू
बस हम लोग जो कुछ भी करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं उसको एक एक सिद्धांत बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। कैसा? अपने मन के अनुकूल गढ़ लेते हैं सिद्धांत। हाँ, और उसकी व्याख्या वैसा कर लेते हैं, अनुकूल व्याख्या करके उसको सर्टिफाई करके तब हम काम करते हैं। इससे नहीं होगा। अपने को ही सर्वोत्तम प्रमाण मानना ये नहीं होगा। विवेक वैराग्य का अवलंबन करके दूसरों की बात को सुन करके जो श्रेष्ठ उपाय है उसको फॉलो करने का, उस पर अमल करने का प्रयास करना पड़ेगा, तब उन्नति होगी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जब इतना समझ में आ गया तब अब शरणागत हो, प्रार्थना करो, हे ईश्वर यही करो जिससे और न जड़ीभूत हूँ। अभी तुम निकाल नहीं रहे तो और मत चढ़ाओ, जिससे धीरे धीरे इसका परिमार्जन हो। ठीक है, काम कराओगे करूँगा, जेल में रखोगे रखूँगा, लेकिन और अंधकूप जेल भी होता है जहाँ से कि कोई सूरज का प्रकाश भी नहीं दिखाई देगा। इतने घने जेल में देने का मत करो। इसलिए ऐसा व्यवहार करेगा तो जेलर भी वो लोग भी लीडर बना देता है, कैदियों का भी लीडर होता है, तो एक सौ सम्मान की जिंदगी हो गई। तो ऐसे ही भगवान यदि चाहें तो संसार में भी मुक्त भी कर दे सकते हैं। उनके लिए कोई मुक्ति देना कठिन चीज नहीं है, कुछ भी देना उनके लिए असंभव नहीं है, लेकिन वे देखना चाहते हैं कि पुकारता है कि नहीं। हाँ, एक गाना है ना, आड़ाल थे सुने पाछे देखी लेना डाकिया, बंगला में गाना है। माँ पीछे से सुनती है छुप छुप करके कि देखे पुकारता है कि नहीं। यदि सामने आ गए तो पुकारना बंद हो जाएगा। हाँ, जो तुम वही नहीं, और क्या करना है। हाँ, इसलिए ठाकुर भी बोलते हैं यहाँ की बात अभी नहीं, लाटू महाराज बोले थे यहाँ की बात धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तुरंत भगवान सब कुछ दिखा देंगे तो प्रयास की जो फैकल्टी है वो डेवलप नहीं होगी, प्रयास नहीं होगा। इसलिए प्रयास में भी आनंद है, लगे रहेंगे। हाँ, जन्म जन्म जतन करेंगे, कोई बात नहीं है। आप चाहो या ना चाहो हम आपको चाहेंगे। एक शेर है, कभी को बोले तुम रमे उल्फत जिस तरह होगा निभाएंगे जरूर, तुम हमें चाहो न चाहो हम तो चाहेंगे जरूर। तुम हमको चाहो या मत चाहो, दुख दो या सुख दो हम उसको बिता लेंगे, लेकिन हम तुमको चाहेंगे। जी है, ये हो जाने से अनन्यता आ जाती है। तो प्रार्थना करना पड़ेगा कि तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में और मत जड़ाओ। जितना जड़ा दिए क्या करेंगे, उपाय नहीं है, इसका सह लेंगे, लेकिन और मत बढ़ाओ। ईश्वर तो सब प्राणियों में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? श्री रामकृष्ण देव एक कहते हैं ईश्वर सब प्राणी में है, फिर भक्त किसे कहते हैं? अब बोलते हैं जो ईश्वर में रहता है, जिसका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ उसमें लीन हो गया है, उसको भक्त कहते हैं। भक्त का मतलब उनको मानना जानने का प्रयास कर रहा है, जिनका मन प्राण अंतरात्मा सब कुछ ईश्वर में लीन हो गया है, चाहे देखे या ना देखे, चाहिए तो वही चाहिए। जैसे नारद जी के मुख से उमा है, पहले पार्वती थी और वो उमा के रूप में जन्म हुआ, तो नारद जी के मुख से वो सुन लिया छोटी लड़की कि नहीं, इसका पति तो ऐसा होगा। सब निर्गुण बहुत सारा पति का वर्णन किए
और उसको जो जो गुण का वर्णन किए, वो बोले कि ऐसा होने से तो सभी कुछ ही खराब होगा, लेकिन शिव जी के साथ यदि इसकी शादी हो जाती है तो ये सब लक्षण शिव जी में घटते हैं और वह ये दूषण न होकर ये सभी लक्षण भूषण हो जाएंगे। और नारद जी एक तो शिव जी का दर्शन नहीं कराते हैं, केवल बताए, लेकिन उनके वाक्य से इस छोटी सी लड़की के दिल में ऐसी भावना घर कर गई कि नहीं, गुरुजी जो बता रहे हैं अब वही करूंगी। हाँ, परंतु शंभु न तो रहूं कुमारी, एक ठान लिया कि अब और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई विकल्प नहीं रहेगा, शिव जी को ही चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। ये एकदम तो जिसका जिस पर सत्य स्नेह रहता है ना, जाकर जहीं पर सत्य स्नेह हो, जिसका जिस पर सत्य स्नेह है वो जरूर निश्चित उसको मिलेगा। तो इसलिए शिव जी की प्राप्ति हुई उनको। तो ये ऐसे लोग को भक्त करते हैं, पूरा ऐश्वर्य देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं पूरा, फिर भी मान लिया और मान करके जितनी भी अपनी एनर्जी है, जो जितना समझ है उतना ही तो देगा ना, वो सब कुछ ईश्वर के लिए लगा दिया। तो ऐसे को भक्त कहते हैं। भक्त होना इतना आसान नहीं है। ये चालू भाषा में हम बोलते हैं हमारा भक्त, हम लोग भक्त हैं। भक्त होना इतना आसान है। अच्छा, जब श्री राम कृष्ण देव सहज अवस्था में आ गए, नवदीप से अब कह रहे हैं, मुझे जो अवस्था यानी समाधि अवस्था होती है इसे कोई कोई रोग कहते हैं। इस पर मेरा कहना यह है कि जिसके चैतन्य से जगत चैतन्य है उसकी चिंता कर कोई अचैतन्य कैसे हो सकता है। श्री राम कृष्ण देव जब समाधि में होते हैं तो एक हम लोग साधारण भाषा में देखें, मिर्गी एक रोग होता है। अब मिर्गी के जैसा ही और मिर्गी में भी आदमी बेहोश जैसा हो जाता है, एक बहुत स्तर का सिम्टम होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कभी शॉक लगने से भी अनकॉन्शियस हो जाता है, बहुत चोट लगा या कोई खराब सूचना मिल गई और गिर जाता है। तो ऐसा ही कुछ सोचते हैं श्री रामकृष्ण कुछ कोई लोग। शिवनाथ शास्त्री बोले थे, तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैं उनकी चिंता करके समाधि मग्न होता हूँ, उनके चिंतन में डूब जाना ही समाधि है। जिनके चैतन्य से सारा जगत चैतन्यमान है, हाँ, भला उनका चिंतन करने से कोई अचैतन्य हो सकता है? शिवनाथ शास्त्री को बोले और चुप रह गए, क्या कहें। मणि से अभ्यागत ब्राह्मणों और वैष्णवों को विदा कर रहे हैं। उनकी मर्यादा के अनुसार किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपये विदाई देते हैं। श्री रामकृष्ण को 5 रुपये देने आए। आप बोले, आप माने श्री रामकृष्ण देव कहे, मुझे रुपये न लेने चाहिए। श्री रामकृष्ण देव बोले, रुपया मुझे नहीं लेना चाहिए, तो भी मणि से नहीं मानते। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, यदि रुपये दोगे तो तुम्हें तुम्हारे गुरु की शपथ है। अब ये शपथ देने का मतलब कि ये तुम्हारे गुरु की अवज्ञा कर रहे हो, हाँ, इसलिए मणि से इतने पर भी देने आए। तब श्री रामकृष्ण ने अधीर होकर मास्टर से कहा, हाँ क्यों जी, लेना चाहिए।
मास्टर ने बड़ी आपत्ति करते हुए कहा, जी नहीं, किसी हालत में न लें। मणिसेन के घर वालों, क्योंकि ये श्री रामकृष्ण के स्वभाव में नहीं था, त्यागी सम्राट है श्री रामकृष्ण देव। त्याग माने क्या? भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देना। दूसरों के लिए रुपए का मूल्य है, श्री रामकृष्ण देव के लिए जैसे टाका वैसे माटी। जिसे हम मिट्टी का मूल्य है उतना ही रुपए का मूल्य है। वो जैसे साधारण एक ढेला मिट्टी लोग तुच्छ समझते हैं, ऐसे ही वो सारा भूमंडल का धन भी तुच्छ ही समझते हैं, क्योंकि वो इसके पार की चीज चैतन्य स्वरूप को देख चुके हैं। मणिसेन के घर वालों ने तब आम और मिठाई खरीदने के नाम पर राखाल के हाथ में रुपए दिए। राखाल को दे दिया कि आम और मिठाई खरीद देना। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैंने गुरु की शपथ दी है, अब मैं मुक्त हूँ। राखाल ने रुपए लिए हैं, अब वह जाने। अब क्या कहेंगे? हाँ, श्री रामकृष्ण देव नहीं लेना चाहते, फिर भी अभी राखाल छोटा लड़का है, हमें उसको ये कर दिया लोग। हाँ, अब श्री रामकृष्ण देव उनको ज़्यादा नहीं डांटे, वो बोलते हैं अब वो जाने। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ गाड़ी पर बैठे दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। निराकार ध्यान और श्री रामकृष्ण। मार्ग में मोतीसील का मंदिर है। श्री रामकृष्ण बहुत दिनों से मास्टर से कहते आए हैं कि एक साथ आकर इस मंदिर की झील को देख, एक बार आकर एक साथ इस झील को देखेंगे। यह सिखलाने के लिए कि निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए। ये जो श्री रामकृष्ण देव करते हैं, जब थोड़ा मुड़की डाल देने से वो बहुत आनंद करके ये करती हैं। ऐसे ही निराकार ध्यान है। सच्चिदानंद समुद्र में जीवात्मा है मानो और आनंद से विचरण करती है। श्री रामकृष्ण को खूब सर्दी भी है, तथापि भक्तों के साथ मंदिर देखने के लिए गाड़ी से उतरे। मंदिर में गौरांग की पूजा होती है। अभी संध्या होने में कुछ देर है। श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ गौरांग मूर्ति के सम्मुख भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अब मंदिर के पूर्व की ओर जो झील है उसके घाट पर आकर झील का पानी और मछलियों को देख रहे हैं। कोई इन मछलियों की हिंसा नहीं करता। कुछ चारा फेंकने पर बड़ी बड़ी मछलियां झुंड के झुंड सामने आकर खाने लगती हैं, फिर निर्भर होकर आनंद से पानी में घूमती फिरती हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, देखो, यह देखो कैसी मछलियां हैं। चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। चिदानंद सागर में इन मछलियों के समान आनंद पूर्वक विचरण करो। क्या है? साधक अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल चीजों का आरोप करते हैं। धीरे धीरे आरोप करते करते भाविले भवे उदय हो, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जिस चीज को सोचेंगे वो चीज के साथ निकटता होती है, उसकी सत्ता भी आती है, उसका एसेंस अपने अंदर आता है। इसलिए ये देखना कि चिदानंद सागर में ऐसे ही आनंद होगा। हाँ, तो इस ये यदि आनंद की कल्पना कर सकते हैं तो उस निराकार ध्यान में मन लगेगा। नहीं तो केवल सूखा सूखा ध्यान करो, ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। बहुत सारा चीज मन को प्रबोध करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी काम तब मन उसमें लगता है। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव दिखाते हैं कि ऐसे इतना आनंद होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। मछलियां कितनी थोड़ी सी मुर्गी पाकर के कितनी आनंद से
उछल कूद कर रही हैं, घूम रही हैं, तैर रही हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही जो भगवत चिंतन करने से, निराकार ध्यान करने से मन जो है ना, क्या बोलते हैं, चैतन्य, वो आनंद में, सच्चिदानंद सागर में भी विचरण करेगा। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।